परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर। फिर आगे लिखो, हमें ऑस्ट्रिच एग शेल के भी कुछ अंश मिले हैं। ऑस्ट्रिच एग शेल के, ऑस्ट्रिच की स्पेलिंग बोलता हूं, OSTRICH, ऑस्ट्रिच एग, EGG, एग, शेल SHELL। तो ऑस्ट्रिच जो एक पक्षी या जानवर है ऑस्ट्रिच, तो ऑस्ट्रिच के जो एग हैं, तो ऑस्ट्रिच एग शेल के भी हमें फॉसिल्स मिले हैं, अंश मिले हैं, और 40 साइट पे मिले हैं। कितनी साइट मिले हैं? 40 साइट पे। तो ऑस्ट्रिच एग शेल फॉसिल्स एट 40 साइट्स, 40 साइट्स, ठीक है। और जो 40 साइट्स में से मेन साइट है वो है महाराष्ट्र, MP एंड राजस्थान। तो ऑस्ट्रिच एग शेल के हमें फॉसिल्स मिले, अंश मिले हैं, और मेजर साइट वहां पे जो जहां मिले हैं वो है कौन कौन सी? महाराष्ट्र, MP एंड राजस्थान, ठीक है। तो अपर पैलियोलिथिक में क्या क्या आपने लिखा है? एक तो ब्लेड लाइक स्टोन टूल्स थे, दूसरा फ्लेक ब्लेड कल्चर था, दूसरा गोल पत्थर यानी कि रबल बिल्ट इन सर्कुलर फॉर्म हुआ, तीसरा एसोसिएशन विद परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर, फिर फोसिल्स ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल एट 40 साइट्स, और उसमें से मेन साइट है महाराष्ट्र, MP एंड राजस्थान। और अपर पैलियोलिथिक एज में ही आपको रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती है। रॉक पेंटिंग्स मतलब जहाँ पे जो गुफाएं हैं वहां पे पेंटिंग्स बनाई हुई है उन लोगों ने, तो उसको बोलते हैं रॉक पेंटिंग्स, ठीक है, जहाँ पे पत्थरों पे पेंटिंग करी हुई है। तो रॉक पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है अपर पैलियोलिथिक एज में। और ये जो रॉक पेंटिंग्स देखने को मिली है, इसमें जो मेजर मेन साइट है आपको जहाँ पे रॉक पेंटिंग्स देखने को मिली है अपर पैलियोलिथिक साइट में, उसमें मेन साइट है आपकी भीमबेटका। तो भीमबेटका एक मध्य प्रदेश में पड़ता है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में। और तो वहां पे रॉक पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, भीमबेटका साइट पे MP में। तो याद रखना, भीमबेटका साइट है कहाँ पे? MP में। और वहां पे क्या मिली है? रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। और कौन से पीरियड से रिलेटेड है? अपर पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है। भीमबेटका साइट है MP में, रॉक पेंटिंग्स मिली हैं देखने के लिए। और भी कुछ भीमबेटका के बारे में लिख लो। भीमबेटका साइट इंपॉर्टेंट साइट है, उसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो मैं लिखवा देता हूँ आपको भीमबेटका साइट में। तो सबसे पहले तो भीमबेटका साइट में लिख लो MP में है। दूसरा है रॉक पेंटिंग के लिए मशहूर है। तीसरा है जो नेचुरल कलर है, नेचुरल कलर वो यूज हुआ है उनमें, ठीक है, तो नेचुरल कलर्स यूज हुए। फिर आगे भी जो भीमबेटका की जो रॉक पेंटिंग्स है उनमें जो एनिमल्स हैं उनको दर्शाया गया है, एनिमल्स को दर्शाया गया है उन पेंटिंग्स में। और इसको जो डिस्कवर किया था वो किया था VS वाकिंकर ने। V.S और वाकिंकर की स्पेलिंग लिख लो WAKANKER, WAKANKER, वाकिंकर, ठीक है। तो डिस्कवर किसने था? VS वाकिंकर ने किया था 1957 में। ईयर भी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो VS वाकिंकर ने 1957 में भीमबेटका को डिस्कवर किया था। और जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने, यानी UNESCO, यूनेस्को, तो यूनेस्को ने जो भीमबेटका की ये जो केव पेंटिंग्स है इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया। तो यूनेस्को ने भीमबेटका पेंटिंग्स को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर कर रखा है। इतनी इंपॉर्टेंस है भीमबेटका की, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लो, भीमबेटका MP में है, रॉक पेंटिंग के लिए मशहूर है, नेचुरल कलर यूज हुए हैं, पेंटिंग में एनिमल्स को डेपिक्ट यानी दर्शाया गया है। डिस्कवर किया है VS वाकिंकर ने 1957 में, और यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज
डिक्लेयर किया है। और अगर आपको कुछ हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश जैसा आपको समझ आता है वैसे लिख लिया करो। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश ही बनानी है। हिंदी में कुछ वर्ड हिंदी में आ रहे हिंदी में लिख दो, कुछ इंग्लिश में आ रहे तो इंग्लिश में लिख दो, क्योंकि आपको एमसीक्यू आना है। वहां पे आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, बस आपको नाम क्लियर होना चाहिए। तो एमसीक्यू आना है तो आपको बस स्टोरी पता होनी चाहिए। बाकी तो एमसीक्यू में जो ऑप्शन होंगे वो देखते आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने क्या पढ़ रखा है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश में नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है मिक्स करके। ठीक है, तो अपर पैलियोलिथिक को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ब्लेड लाइक स्टोन टूल्स थे, फ्लेक ब्लेड कल्चर है, रबर बिल्ट इन सर्कुलर फॉर्म है यानी गोल पत्थर, एसोसिएशन विद परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर है, फोसिल्स ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल है एट 40 साइट्स, मेन साइट है महाराष्ट्र, एमपी एंड राजस्थान। रॉक पेंटिंग्स मिली है और लाइक भीमबेटका में जो रॉक पेंटिंग्स है वो है एमपी में, और भीमबेटका में जो रॉक पेंटिंग्स है एमपी में उसमें नेचुरल कलर यूज हुआ है, एनिमल को दर्शाया गया है। वियास वाकिंकर ने 1957 में डिस्कवर किया था। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया है भीमबेटका साइट को। तो ये आपका पेलियोलिथिक साइट पूरा हो गया। अब पेलियोलिथिक के बाद आता है मीजोलिथिक। तो पेलियोलिथिक के बाद हम सेकंड अब पढ़ रहे हैं मीजोलिथिक। मीजोलिथिक में अब जो छोटे छोटे स्टोन के टूल्स बनाने लग गए। ठीक है, पत्थर के छोटे छोटे पत्थर के टूल्स बनने लग गए। तो माइक यहाँ पे माइक्रोलिथ्स यूज होने लगे। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और लिथ का मतलब होता है पत्थर। तो छोटा पत्थर का टूल यूज होने लग गया, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको मीजोलिथिक में माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स का मतलब, माइक्रो का मतलब छोटा और लिथ का मतलब पत्थर, तो छोटे छोटे पत्थरों के टूल बनने लग गए। तो मीजोलिथिक में सबसे पहले लिख लो माइक्रोलिथ्स। तो अगर आपसे पूछ ले कि माइक्रोलिथ जो है यानी स्मॉल स्टोन से रिलेटेड जो टूल बने थे वो कौन सी पीरियड से रिलेटेड है, वो आपको आंसर देना है मीजोलिथिक में। या पूछ ले मीजोलिथिक में कैसे टूल थे, तो माइक्रोलिथ थे। फिर मीजोलिथिक में लेदर वर्क शुरू हो गया था। तो आप सिर्फ कीवर्ड लिखते जाओ। कीवर्ड जैसे पहला कीवर्ड लिख लिया माइक्रोलिथ्स, दूसरा कीवर्ड है लेदर वर्क, थर्ड है बास्केट मेकिंग, थैले वाले बनाने शुरू कर दिए थे, बास्केट मेकिंग थैला बनाना। फोर्थ है बड़ा इंपॉर्टेंट, फोर्थ पॉइंट, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी जानवरों को पालना मीजोलिथिक पीरियड में स्टार्ट कर दिया था। तो आदमी ने जानवर पालना कब स्टार्ट किया था, मीजोलिथिक में। ठीक है, तो मीजोलिथिक में लेदर का काम शुरू हो गया, मीजोलिथिक में बास्केट यानी थैले वाले बनाने का काम शुरू हो गया, मीजोलिथिक में जानवर को पालना शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया, और मीजोलिथिक में फिशिंग एक्टिविटी भी शुरू हो गई। ठीक है, और मीजोलिथिक में जो स्टोन थे वो थे माइक्रोलिथ्स। तो मीजोलिथिक में माइक्रोलिथ्स यूज हुए हैं, लेदर वर्क शुरू हो गया, बास्केट मेकिंग शुरू हो गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो गया, फिशिंग एक्टिविटी शुरू हो गई। ठीक है, अब मीजोलिथिक में कुछ इंपॉर्टेंट साइट बता रहा हूं आपको, वो इंपॉर्टेंट साइट के नाम लिख लो। मीजोलिथिक पीरियड की जो साइट है लिख लो। एक तो है तिलवारा एंड बैगोर इन राजस्थान। दो साइट है राजस्थान में, एक है तिलवारा और दूसरा है बैगोर। तिलवारा की स्पेलिंग है TILWAR है तिलवारा, और बैगोर की स्पेलिंग है BAGOR बैगोर। तो राजस्थान में दो साइट हैं, तिलवारा एंड बैगोर, ये दोनों मीजोलिथिक पीरियड की साइट है। और लिख लो, एमपी में दो साइट है, एमपी में दोनों साइट है, एक का नाम है आदमगढ़ और दूसरे का नाम है भीमबेटका। सॉरी, तो एमपी में दो साइड है, आदमगढ़ और दूसरी है भीमबेटका। तो याद रखना भीमबेटका मीजोलिथिक पीरियड की साइट भी है और भीमबेटका अपर पैलियोलिथिक साइट की भी साइट है। ठीक है, याद रखना जो भीमबेटका है वो अपर पैलियोलिथिक में भी हमने पढ़ी है साइट, जहां पे रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, और ये जो मीजोलिथिक पीरियड है, मीजोलिथिक पीरियड से रिलेटेड भी ये साइट है, कौन सी, भीमबेटका।
तो मीजोलिथिक में आपको एक तिलवारा और बेगौर होगी राजस्थान की, दूसरी होगी आपको भीमबेटका और आदमगढ़ एमपी में। ठीक है, 4 साइट आपको पता लग गई, 2 है राजस्थान में और 2 है एमपी में। तिलवारा एंड बेगौर राजस्थान में, भीमबेटका और आदमगढ़ एमपी में। ठीक है, और एक गुजरात में है। तो गुजरात में जो उसका नाम लिखवा देता हूं, लंगराज। लंगराज की स्पेलिंग लिखो, लंगनाज, सॉरी लंगनाज। लंगनाज की स्पेलिंग लिखो LANGHNAJ, लंगनाज, LANGH, लंगनाज, NAJ, नाज, लंगनाज। तो गुजरात में है लंगनाज। तो मेन साइट है राजस्थान में है तिलवारा और बेगौर, एमपी में है भीमबेटका और आदमगढ़, और गुजरात में है लंगनाज, LANGH, लंग, नाज, NAJ, नाज, लंगनाज, गुजरात में। तो राजस्थान में होगी 2, एमपी में होगी 2 और गुजरात में होगी 1। राजस्थान में 2 का नाम बता रहा हूं, तिलवारा एंड बेगौर। एमपी में दोनों का नाम बता रहा हूं, भीमबेटका और आदमगढ़, और गुजरात में लंगराज। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अपर पैलियोलिथिक में एक साइट हमने पढ़ी है, कौन सी, भीमबेटका। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक में। लोअर पैलियोलिथिक में और मिडिल पैलियोलिथिक में हमने अभी कोई भी साइट का नाम नहीं पढ़ा है। तो लोअर पैलियोलिथिक में और मिडिल पैलियोलिथिक में कोई भी साइट का नाम नहीं पढ़ा। अपर पैलियोलिथिक में हमने एक साइट का नाम पढ़ा है, भीमबेटका। मीजोलिथिक में हमने एक तिलवारा पढ़ी, एक बेगौर पढ़ी, दोनों राजस्थान में। एक भीमबेटका और आदमगढ़ पढ़ी, दोनों एमपी में। एक लंगनाज है गुजरात में। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन बना दे देगा, बताओ जो तिलवारा है और बेगौर है ये कौन सी साइट है, मीजोलिथिक पीरियड की है या पेलियोलिथिक पीरियड की है या नियोलिथिक पीरियड की साइट है। तो आपको बताना होगा कि भाई तिलवारा और बेगौर जो राजस्थान में वो मीजोलिथिक पीरियड की साइट है। ठीक है, तो इस तरह से बताना होगा। तो अपर पैलियोलिथिक में एक साइट पड़ी है, क्या नाम है उसका, बताओ जल्दी, भीमबेटका। मीजोलिथिक में आपने पढ़ी है तिलवारा और बेगौर राजस्थान में, भीमबेटका और आदमगढ़ एमपी में, और लंगनाज गुजरात में। ठीक है, अब मीजोलिथिक में ना 4-5 साइट और है, तो थोड़ी सी जगह छोड़ दो। अभी ये आज के लेक्चर के बिल्कुल एंड में मैं आपको ये जो 4-5 साइट रह गई हैं, ये सारी की सारी यूपी की साइट बची हैं। मतलब आपको राजस्थान की 2 साइट लिखवा दी, एमपी की 2 लिखवा दी, गुजरात की लंगराज लिखवा दी। अब आपको यूपी की 4-5 साइट लिखवानी है, सारी यूपी में। बस उस तो 2-3 लाइन छोड़ दो, मैं आपको अभी लेक्चर के लास्ट में ये लिखवा दूंगा साइट, आप याद कर लेना इसको। नाउ नेक्स्ट है न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट हमने पढ़ा पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक है लोअर पैलियोलिथिक, दूसरा है मिडिल पैलियोलिथिक, और तीसरा है अपर पैलियोलिथिक। फिर हमने मीजोलिथिक पढ़ा, और मीजोलिथिक के बाद अब हम पढ़ रहे हैं नियोलिथिक। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, आपको वो जो साइट लिखवानी है मैंने मीजोलिथिक में, वो उसके 4-5 साइट या नाम है, वो लिख लो अभी यार, नोट्स बन रहे हैं, बना लो। ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट में एकदम से ध्यान ना रहे, फिर छूट जाएंगे साइट, और मैं चाहता हूं कुछ भी छूटे ना आपका। ठीक है, तो लिखो। मीजोलिथिक में आपने तिलवारा और बेगौर राजस्थान की लिख ली, भीमबेटका और आदमगढ़ एमपी के लिख ली, लंगनाज गुजरात की लिख ली। नाउ यूपी की लिखो। सबसे पहले है सराय नाहर राय। सराय की स्पेलिंग बोल रहा हूं, SARAI, सराय। नाहर, नाहर की स्पेलिंग बोल रहा हूं, NAHAR, नाहर। और राय, RAI, राय। तो सराय नाहर राय, एक साइड तो ये होगी। ठीक है, पूरा नाम है सराय नाहर राय, यूपी में। दूसरी है बोग होई खोर, BOG बोग, HOI होई,
खोर, खोर की स्पेलिंग है KHOR, खोर। बोग होई खोर, BOG बोग, HOI होई, KHOR खोर, बोग होई खोर। ये भी यूपी में। आगे लिखो अगली साइड का नाम, लेखिया, लेखिया, LEKH AHIA, LEKHAHIA, लेखिया। ये भी यूपी में लेखिया। फिर है मोरहाना पहाड़, मोरहाना पहाड़, MORHANA, MORHANA, मोरहाना पहाड़, PAHAR, मोरहाना पहाड़, MORHANA, मोरहाना पहाड़, PAHAR। ये भी यूपी में। ठीक है, तो सराय नाहर राय हो गया, लेखिया हो गया, बोग होई खोर हो गया, मोरहाना पहाड़ हो गया। ठीक है, दो रहे लिख लो। दमदमा, DAMDAMA, दमदमा, दमदमा भी यूपी में। और नाउ अब लिख लो महाधा, महाधा, MAHA, महाधा, DAHA, महाधा, MAHA DAHA, MAHA DAHA, महाधा। तो एक बार सारी साइट रिपीट कर रहा हूं मेसोलिथिक पीरियड की। राजस्थान में दो हैं, तिलवारा और बैगोर। MP में दो हैं, भीमबेटका और आदमगढ़। गुजरात में है लंगनाच, और यूपी में है सराय नाहर राय, लेखिया, बोगहोई खोर, मोरहना पहाड़, महाधा और दमदमा। अब ना आ जाओ नियोलिथिक पे। अब नियोलिथिक में आपको बताता हूं, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया लोगों ने। ठीक है, तो देखो पेलियोलिथिक में कर रहा था, नॉर्मेड था पीपल, इधर उधर घूम रहा था, हंटिंग करता था, फूड गैदर करता था। फिर मीजोलिथिक आई, मीजोलिथिक में उसने क्या करा, जानवर को पालना शुरू करा, लेकिन भटक फिर भी रहा था। ठीक है, मीजोलिथिक में, लेकिन जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। ठीक है, और नियोलिथिक में जानवर तो पाल ही रहा है, प्लस में अब एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कर दिया। तो नियोलिथिक में एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और यहां पे जब एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तो भाई साथ साथ वहीं पे रहना स्टार्ट कर दिया। तो सेटलमेंट, एक जगह सेटलमेंट स्टार्ट हो गई। तो एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गया और एग्रीकल्चर के साथ साथ सेटलमेंट भी स्टार्ट हो गई। ठीक है, पोट्री बनानी स्टार्ट कर दी। पोट्री का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, POTTERY, पोट्री, पोट्री बनानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, आप लिखते जाओ यार, हिंदी में लिखते जाओ, ये कीवर्ड लिखते जाओ करो। जैसे मैंने बोला पोट्री, तो पोट्री लिख दिया, POTTERY, पोट्री लिख दिया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, पोट्री बननी स्टार्ट कर दी, सेटलमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, और आपको इसमें ना कुछ न्यूलिथिक में आपको बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है, एक है मेहरगढ़ और दूसरी है बुर्जा होम। तो दो साइट बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। पहली साइट का नाम है मेहरगढ़ और दूसरी है बुर्जा होम। मेहरगढ़ की स्पेलिंग लिख लो, MEHARGARH, मेहरगढ़। मेहरगढ़ साइट जो है अभी वो कहां पे, पाकिस्तान में। आज का जो पाकिस्तान में वहां पे है मेहरगढ़। शुरू में तो इंडिया में थी, अभी वो पाकिस्तान में है मेहरगढ़ साइट। अब मेहरगढ़ साइट किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेहरगढ़ साइट में जो वीट है और जो कॉटन है उसकी खेती होती है।
मतलब उसकी खेती थी, होती थी। ठीक है, तो हमें उसके एविडेंस मिले। तो मेहरगढ़ साइट किस लिए इंपॉर्टेंट है? वहां पे वीट और कॉटन की खेती पाई गई है। वीट प्लस कॉटन की खेती, लिख लो, मेहरगढ़ साइट इज इक्वल टू वीट प्लस कॉटन की खेती। प्लस में मेहरगढ़ में मिट्टी से बनी हुई ईंटों के हाउस मिले हैं, मड ब्रिक्स हाउसेस। तो मेहरगढ़ में जो अब नाउ इन पाकिस्तान है, लिख लेना, पूछ भी लेते हैं मेहरगढ़ कहां पे है, तो अभी पाकिस्तान में, लिख लेना मेहरगढ़ नाउ इन पाकिस्तान। तो वहां पे क्या क्या है? वीट प्लस कॉटन की खेती, प्लस में मड ब्रिक हाउसेस मेहरगढ़ में। दूसरी साइट है बुर्जा होम, BURZAHOM, बुर्जा होम। बुर्जा होम है कश्मीर में, लिख लो कहां पे बुर्जा होम, कश्मीर में है बुर्जा होम। अब बुर्जा होम साइट किस लिए इंपॉर्टेंट है? बुर्जा होम में क्या करें, जो आदमी थे वो, आपको पता है डोमेस्टिकेशन तो मीजोलिथिक पीरियड में मीजो जानवरों का पालन शुरू हो गया था। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मीजोलिथिक पीरियड से चल रहा है। तो अब ये जो बुर्जा होम साइट है, यहाँ पे देखा गया कि जो कुत्ते हैं उनको उनके मालिक के साथ में दफना दिया गया। यानी जब मालिक की डेथ हो गई और कुत्ता भी मर गया, तो उस कुत्ते को मालिक की कब्र के साथ ही दफना दिया गया। तो ये हमें कहां से पता लगा? बुर्जा होम साइट से। तो बुर्जा होम साइट से क्या पता लगता है? डोमेस्टिक डॉग्स वर बरीड विद मास्टर्स। ठीक है, तो दो साइड आपको बताई मैंने आपको न्यूलिथिक पीरियड की। तो न्यूलिथिक में दो साइड आपको पता होनी चाहिए, बुर्जा होम एंड मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, वीट प्लस कॉटन की खेती होती है, मड से बने हुए ब्रिक हाउसेस है, वहां पे मड ब्रिक हाउसेस हैं। बुर्जा होम साइट पे कश्मीर में है। डोमेस्टिक डॉग्स वर बरीड विद मास्टर, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और तो ये मैं बता रहा हूँ न्यूलिथिक में क्या क्या हुआ है। एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया है, पोट्री बननी स्टार्ट हो गई है, सेटलमेंट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मेहरगढ़ साइट है जो नाउ पाकिस्तान, वहां पे वीट प्लस कॉटन की खेती होने के एविडेंस मिले हैं। मड से बनी ईंटों के हाउस मिले हैं। बुर्जा होम साइट पे डोमेस्टिक डॉग्स वर बरीड विद देयर मास्टर्स, ये एविडेंस मिले इसके हमें। ठीक है, चलो, तो अब आपको क्या क्या हो गया? पैलियोलिथिक पीरियड हो गया। और पैलियोलिथिक पीरियड में जो हमने तीन कैटेगरी में पैलियोलिथिक पीरियड को बांटा, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक में आपको एक साइड याद रखनी है, भीमबेटका। फिर आया मिजोलिथिक। मिजोलिथिक में आपको बहुत सारी साइड के नाम याद रखने हैं, जैसे तिलवार और बैगोर राजस्थान में है, भीमबेटका और राधनगढ़ एमपी में है, लंग नाज गुजरात में है, सराय नाहर लेखिया, बोगोई खोर, मोर हाना पहाड़, महाधा और दमदमा, ये सारी यूपी में। फिर न्यूलिथिक में आपको दो ही साइड के नाम याद रखने हैं, एक है मेहरगढ़ जो अभी पाकिस्तान में है, और दूसरी है बुर्जा होम। ठीक है, तो आपको ये मैंने आपको पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक बता दिया। अब ये जो तीन साइट है, जो स्टोन एज थी, तो ये स्टोन एज में तीन ही स्टेज थी, एक तो पैलियोलिथिक थी, एक मेसोलिथिक थी, और एक पैलियोलिथिक थी, एक मेसोलिथिक थी, और एक न्यूलिथिक साइट थी। ठीक है, अब इसके बाद जो साइट आई स्टोन एज के बाद, तो धीरे धीरे इंसान ने स्टोन के साथ साथ कॉपर का यूज करना शुरू कर दिया। यानी जब स्टोन एज थी तो स्टोन एज में सिर्फ इंसान पत्थर का यूज करता था, पत्थर से टूल बनाता था। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको बोला स्टोन एज। तो स्टोन एज में एक पैलियोलिथिक साइड आई, एक मेसोलिथिक एज आई, और एक न्यूलिथिक आई। ठीक है, पैलियोलिथिक में आदमी इधर से उधर घूमता था, नोमैड था। मीजोलिथिक में उसने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट किया, और न्यूलिथिक में एग्रीकल्चर और प्लस में सेटलमेंट, एक एक जगह सेटलमेंट स्टार्ट करी।
उसके बाद ये जो स्टोन एज है, स्टोन एज के बाद धीरे धीरे आदमी ने स्टोन के साथ साथ कॉपर भी यूज करना स्टार्ट कर दिया, और जब इंसान ने स्टोन के साथ कॉपर यूज करना स्टार्ट किया तो उसको हम बोलते हैं कॉपर एज या चाल्कोलिथिक एज। कॉपर एज या फिर चाल्कोलिथिक एज। तो चाल्कोलिथिक एज या कॉपर एज। तो अभी मैं आपको चाल्कोलिथिक एज के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं, लिखिए। चाल्कोलिथिक एज इज इक्वल टू कॉपर एज, और इसमें इन एडिशन टू स्टोन क्या किस चीज का यूज शुरू हुआ? कॉपर का। ठीक है, अब कॉपर को दूसरे मेटल के साथ अगर मिक्स करोगे तो कुछ और मेटल भी बन जाएंगे, जैसे ब्रोंज। तो लो ग्रेड का ब्रोंज भी चाल्कोलिथिक एज में यूज होता था। तो चाल्कोलिथिक एज कॉपर एज है, उसमें कॉपर का यूज हुआ, साथ में स्टोन का भी हुआ। ठीक है, प्लस में लो ग्रेड ब्रोंज भी यूज हुआ। तो एग्जाम में आ सकता है, तो ये याद रखना, लो ग्रेड ब्रोंज कौन सी एज में यूज हुआ था, यानी लो क्वालिटी का ब्रोंज कौन सी एज में यूज हुआ था? तो चाल्कोलिथिक एज में हुआ था। ठीक है, और यहां पे भी पोट्री थी, तो नियोलिथिक में भी पोट्री बनाते थे और चाल्कोलिथिक में भी पोट्री बनाते थे। लेकिन अभी चाल्कोलिथिक में जो पोट्री बन रही है वो पेंटेड पोट्री है, यानी नियोलिथिक में जो पोट्री बन रही थी वो सिंपल पोट्री थी, अभी चाल्कोलिथिक में पेंटेड पोट्री बन रही है। ठीक है, लोग सिविलाइज्ड हो चुके हैं, एक सिविलाइज्ड मैनर में रहते हैं, तो सिविलाइज्ड पीपल हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में और इंप्रूवमेंट हुई है, इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर है। ठीक है, और अब जो सेटलमेंट है, यानी नियोलिथिक में भी सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, यानी लोग सेटलमेंट स्टार्ट हो गई थी, फिर भी लोग कुछ टाइम के बाद मूव कर जाते थे। लेकिन अब चाल्कोलिथिक एज में परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हो गया। तो अगर आपसे पूछ ले कि सेटलमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो सेटलमेंट स्टार्ट हुआ है नियोलिथिक एज में। लेकिन अगर ये पूछ ले कि परमानेंट सेटलमेंट कब से स्टार्ट हुआ है, तो परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ है चाल्कोलिथिक एज से। ठीक है, और चाल्कोलिथिक एज में ही आपको जो झोपड़ियां हैं, घर हैं, वो देखने को मिलते हैं। तो हाउसेज हैं और जो हट्स हैं, इसके एविडेंस भी चाल्कोलिथिक एज में मिले हैं। ठीक है, तभी मैं बोल रहा हूँ परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था। और चाल्कोलिथिक एज की जो इंपोर्टेंट साइट है उसका नाम आप लिख लीजिए। पहली साइट है मालवा, मालवा MALWA मालवा। दूसरी है दाइमाबाद, दाइमाबाद की स्पेलिंग है DAIMABED, दाइमाबाद, DAIMABAD, सॉरी BD नहीं BAD, दाइमाबाद। तो दाइमाबाद है, दाइमाबाद है कहां पे? ये महाराष्ट्र में है। थर्ड है आहार, AHAR, आहार, ये है बानस वैली के पास। आहार कहां पे है? बनस वैली के पास। तो चाल्कोलिथिक एज में जो साइट है वो क्या है? मालवा है, दाइमाबाद है महाराष्ट्र में, और आहार है AHAR, बनास वैली के पास। ठीक है, तो चाल्कोलिथिक एज भी आपने लिख लिया। ठीक है, पेंटेड पोट्री है, सिविलाइज्ड पीपल है, इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर है, लो ग्रेड ब्रोंज है, परमानेंट सेटलमेंट है, हट्स और हाउसेस के एविडेंस मिले हैं, इंपोर्टेंट साइट है मालवा, दाइमाबाद महाराष्ट्र में, और आहार बनास वैली के पास। ठीक है, तो ये आपका हो गया अभी फिलहाल के लिए आज क्लास का काम कंप्लीट। अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और अभी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि यार सर ये चीज तो पढ़ाई नहीं, बहुत डिटेल में और सब कुछ कवर करूंगा। आप देखना किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन आप करोगे, आपसे सिंपली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आप मैं आपको इतना एश्योर करता हूं कि जो क्वालिटी मैं दे रहा हूं, आप सब ये बोलोगे सर मजा आ गया, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सब कुछ आपके वीडियो में मिल गया। ठीक है, तो मेरे को भी पता है यार एक स्टूडेंट को क्या चाहिए होता है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था कि मीजोलिथिक पीरियड जो है उसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया है। तो मीजोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इंसान ने पहला एनिमल कौन सा डोमेस्टिकेट किया था, तो उसका आंसर तो हमने आज की क्लास में किया नहीं।
हमें क्या पता, हमें तो बस इतना पढ़ाया गया है आज क्लास में कि मीजोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया था, लेकिन पहला एनिमल कौन सा डोमेस्टिकेट किया था आदमी ने, वो तो नहीं पढ़ा हमने आज क्लास में, तो वो आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे यार। ठीक है, अभी आपका बेस बना रहा हूँ, फिर बहुत सारी चीजें नोट्स लिखवाने हैं आपको। ठीक है, तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ, मेरे वीडियो देखते रहो, नोट्स बनाते रहो अपने हैंड रिटन फॉर्म में, हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय। कल नेक्स्ट लेक्चर आएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।